शांति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसी बात को व्यवहार को है पता नहीं रखें कि आपके समाज जीत का माला है, निकाल के नहीं देखिए, जीत का माला महिलाएं दी हैं। हम लोग भी आपके साथ संग से धन्यवाद। आप अपनी बात को रखें। खुश माता जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज चौधरी मैरिज हॉल जो इस सभा में आप सब उपस्थित हुए हैं, मिलन समारोह सब प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन सुरेश यादव, सुरदेव यादव जी, सुरदेव राम जी जो पंचायत समिति है, और संचालन कर रहे हैं हमारे गार्जियन कहिए या बड़े भैया कहिए या हमारे मार्गदर्शन कहिए प्रमोद जी जो अखिल रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं। और इसी मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे बड़े भैया दशरथ भारती जी, इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे गार्जियन गौरी शंकर जी, और इसी मंच पर उपस्थित है हमारे बड़ी दीदी कहिए या हमारे साथ चल के इतने दूर से हर समय हमारा साथ देने वाली एक सहयोगी कहिए, चाहे हमारे मित्र कहिए राजरानी जी जो आशा भी हैं। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारी बड़ी दीदी जो हर समय 2016 से आज तक हमारे साथ चली हैं और हमें हर बात को, हर चीज़ को बताते आई हैं, सुनीता देवी जी। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारे गार्जियन जो हर समय एक एक मार्गदर्शन, जिस तरह से कहा जाए ना कि पौधा को सींचा जाता है, उस तरह से आज हमें सींच कर लाने वाले हमारे गार्जियन हमारे पिताजी। और इसी मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे ही गार्जियन मोहन राम जी जो हर समय हमें मार्गदर्शन देते हैं, हर चीज़ों को बताते हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है और यही आगे चल के तुम्हारे लिए सही रहेगा। जो सबकी समस्याओं को सुनने के बाद हमें बताते हैं, हर तरह से मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इसी मंच पर उपस्थित है हमारे आज यहाँ तक एक नई पहचान देने के लिए और एक अच्छी मार्गदर्शन कहिए या हमारे साथ हर कदम पे कदम मिला के चलने के लिए हमारे पति अनिल, और यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं सभी जो हंसपुरा से भी चलकर आए हैं, हमारे विकास मित्र जो हमारे क्षेत्र के हैं, वो विधानसभा से भी दिलीप जी हैं और सत्येंद्र जी हैं और शिव शंकर जी। ये सब जो हमारे जितने भी विकास मित्र जो गो विधानसभा से चल रहे हैं, इन्हें हमारे कास्ट लाभ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है और ये हमेशा हमारा साथ दिए हैं हमारे कास्ट लाभ को देखते हुए। और इसी सभा में हमारे गार्जियन पवन चा भी हैं जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद हमारे महाशय जी के एक मित्र हैं जो हमेशा जब भी वो आते हैं एक मार्गदर्शन ही कहिए, बड़े भैया हैं प्रहलाद जी, वो भी हमारा हमेशा अच्छे साथ देते हैं। और कहा जाए तो हर समय बाहर रहने के बाद, विदेश रहने के बाद भी आज हमारे लिए उस स्थिति में भी वहाँ से चल के हमारे बीच आए हैं हमारे बड़े भैया राम केवल राम जी। और हमारे ही पंचायत से वार्ड रह चुके हैं जो हमारे क्षेत्र से भी हैं, मोती राजवंशी जी,
और यहाँ पे अब सब को एक अच्छे संस्कार देने के लिए हम अपनी मम्मी से जो हमें आज तक ये संस्कार में पाली हैं, जिनके संस्कारों से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वो भी इस सभा में उपस्थित हैं। इसके बाद हर समय हमारा साथ देने वाला, सोचिए कि कल रक्षाबंधन था, आज सभी आप इस सभा में हमारे भाई लोग बड़े पहुंचे हैं, जो एक आवाज दीजिए ना, उस समय एक आवाज पे सभी हमारे भाई लोग खड़े हैं। हमारे बड़े भैया विद्याभूषण जी, जो हम यहाँ नहीं थे, फिर भी वो हमारे एक आवाज पे, हमारे हस्बैंड के एक आवाज पे, हर सुविधा में आज वो आप लोग के बीच चले थे। मात्र 2-3 दिन के समय में सोची कि वो हमारा साथ दिए। और एक बड़े भैया विक्रांत जी, जो एक आवाज़ पे हमेशा जहाँ कहिए वहाँ हाजिर रहते हैं। और इस सभा में हमारी बड़ी बहन पुष्पा जी, जो हमेशा हमारा साथ देती है। हम हर समय औरंगाबाद से लेके कहीं भी इन्हें कह दिया जाए तो हमेशा हमारा साथ देने के लिए हाजिर रहती है। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे कुटुंबा विधानसभा के हमारे जनता हैं, हमारे बड़े भैया गार्जियन हैं, इन सब का भी इस समारोह में, मिलन समारोह में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। माफी चाहूँगी। इस सभा में हम चाहेंगे कि हमारे जो हम सोचे हैं, जो हम आप लोग के बीच में रखेंगे बातें, उससे पहले मैं आग्रह करूँगी, हम अपने पवन चा से जो हमारे मार्गदर्शन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो 2 शब्द हम ज़रूर आप लोग के बीच में रखें, क्योंकि वो हमें ही जब मार्गदर्शन देते हैं तो आप लोग क्या तो खैर कहना ही नहीं रहे। 2 मिनट सिर्फ मैं चाहूँगी कि वो अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। इस लायक हमें समझा गया। आप लोग से मतलब यहाँ पर रूबरू होने के लिए थोड़ा सा हमको थोड़ा दिक्कत हो गया, थोड़ा समय पर नहीं पहुँच पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम लोग कि आज ये सभा मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया, सर्वप्रथम स्वतंत्रता बंधु को भाईचारा का संदेश देने वाले गौतम तथागत बुद्ध तथा उनके विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले हमारे लघु लेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से सम्राटों के सम्राट प्रियदर्शी राजा अशोक तथा संत रैदास, संत गाडगे, माता रमाबाई अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, हमारे संत रैदास जी, हमें जितने बहुजन समाज में जन्मे सभी को मैं अपनी ओर से, अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा जल्दी में समय का अभाव है। आप लोग इतना ढूंढ ले और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दराज से आए, अपने अनमोल समय देकर के, अपने अमूल समय देकर के मैं अपनी ओर से, अपनी कमेटी की ओर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं जहाँ भी अपने समाज की बात आएगा, जहाँ अपने लोगों की बात आएगा, बहुजनों की बात आएगा, हम लोग वहाँ चाहे कहीं किसी भी कठिनाई में होंगे, वहाँ जरूर साथ देने के लिए पहुँचेंगे। आज मैं किसी पार्टी से यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं आज यहाँ स्वतंत्र संग्राम दल के जिला अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन ये स्वतंत्र चुनाव है, स्वतंत्र जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पुष्पलता जी, इसलिए सर्वदल से मिल करके, सामूहिक दल से हम लोग मिल करके, चाहे किसी भी दल में हम लोग हों, लेकिन जहाँ स्वतंत्र भाईचारा बंधुत्व की बात होगी वहाँ हम लोग एकजुट होने की जरूरत है। और आने वाले समय में आप लोग हम अपनों से वादा करता हूँ कि जो आप लोग आत्मों को पूछने वाला कोई नहीं है, 5000 सालों से आप लोग जो नाम छूटने बोलने के लिए बाबा साहब में अम्बेडकर आए थे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ देख रहे हैं
जीते हैं पूरे भारत के लोग, और उसी खंडान से आज हमारे पुष्पलता भी आए हुए हैं। तो कितना होगा तो ईमानदारी को कुट के भरा है इनमें, ये तो आप लोग जान रहे हैं। सेना का महत्व आज हमारे मेजर अनिल कुमार जी यहाँ पधारे हुए हैं, उनकी पत्नी आज जिला परिषद पहले से भी है। आप क्षेत्र में इनका कार्यकाल देखिए, मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण हूँ। इनका कार्य जो भी होता है मैं जाकर के खुद देखता हूँ कि कैसे कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं उसका अनुसरण जरूर करता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जाति पाति से ऊपर उठ करके और भाईचारा और बंधुत्व का नारा अगर जैसे कि जो बुद्ध भगवान ने दिया था उसको हम लोग के सफलता की ओर ले जाना है। और आने वाला समय में जो भी कार्यक्रम होगा आप सभी का दिशा निर्देश में होगा। एक बार आप लोग को फिर से जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव है इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे और बाकी समय अपना भावी विधायक इंजीनियर पुष्पलता जी को दे रहे हैं। नमस्कार। फिर यहाँ पर हमारे जितने भी कुटुंबा विधानसभा के जनतागण या बड़े भाई गार्जियन और यहाँ पे हमारे जितने भी यूट्यूबर युवा साथी हैं, मैं इन सब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि एक बार आप अपनी इस बहन को आवाज देके देखिएगा, हर समय खड़ी मिलेगी। जहां भी आवाज दीजिएगा आपके विधानसभा में आपके साथ खड़ी मिलेगी। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ आप लोग से भी मुझे सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप सब हमारे गार्जियन हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं आज जो आप सबके बीच में एक उम्मीदवार बन के आ रही, जो हमें लग रहा है कि यहाँ के कार्यकाल अभी तक आप सब देखे हैं, सब लोग जान रहे हैं। और हमारे साथ जो हम जिला परिषद रह के अपने कार्यकलाप को अभी तक चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो 4 साल ही हुआ है, उसको चला रहे हैं, जो आप सब पता भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं डायरेक्टली। और अभी स्वतंत्रता दिवस जो आने वाली है 15 तारीख, उसकी भी आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। आप सब पहले हमारे जो हस्बैंड बताए कि मेरे कुछ अलग वादे हैं आप लोग से, और इससे पहले हमारे बीच में सत्येंद्र गार्जियन जी, सत्येंद्र जी बोले कि किसान लोगों की समस्या सुनाए थे। मैं विश्वास दिलाऊंगी, जो मेरे वादे हैं, जो मैं आप लोग के बीच रखूंगी, एक बार उसको थोड़ा सा सोचिएगा और विचार डालिएगा। मैं आप लोग को बताऊंगी सारी चीजें, धीरे धीरे आप लोग सबको बताने जा रही हूँ। और कुछ जो मेरे वादे रहेंगे उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतना जान लीजिए कि मैं वो विधानसभा में आप लोग के आशीर्वाद के बाद मैं जब जाऊंगी तो उसको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो लागू करके ही आऊं वापस आप लोग के बीच में वो। और मैं वो जो मेरे वादे हैं वो जो इस प्रकार के हैं मैं बताती हूँ। हमारे सैनिक और कर्मचारी, जो हमारे सैनिक और कर्मचारी गरीब किसान के घर से जो कड़ी मेहनत करके धूप में जो भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद जो देश की सेवा में करते हुए अपने बुढ़ापे की सहारा और बच्चों के भविष्य के लिए मैं पुरानी पेंशन की मांग रखूंगी।
ये हमारा सबसे पहला वादा है आप लोग के बीच। क्योंकि रिटायर होने के बाद आने के बाद अभी पेंशन नहीं लागू किया जा रहा है। मैं उसका मांग करूंगी कि कल के डेट में आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपके बच्चे लोग को दिक्कत ना आए। क्योंकि आज आप उस मतलब चला रहे हैं, आप ड्यूटी आवर में हैं सभी जगह, सभी डिपार्टमेंट। तो उसके बाद आने के बाद, रिटायर होने के बाद हमको अपना सहारा तो चाहिए ना। हम कैसे आज आपके यहाँ 60 साल की नौकरी करते हैं, 30 साल की या 22 साल की नौकरी, 20 साल की नौकरी करके अगर रिटायर आ रहा है तो हमें अगले दिन के लिए सोचना नहीं पड़े। उसकी मैं मांग करूंगी कि आपके बच्चे का भविष्य भी उसमें उज्जवल रहे। मैं पुरानी पेंशन की सबसे पहले मांग करूंगी, ये हमारा आपसे पहला वादा रहेगा। दूसरा है कि शिक्षा को उच्च कोटि दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। जिस तरह से अभी सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं, उसको मैं और बेहतर और आगे की और अच्छी सुविधा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आप लोग के बीच में रहेगा। हमारा तीसरा वादा आप लोग के बीच में है कि बिजनेस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिला लेवल पे जो उद्यमी विभाग से मिलने वाली सहायता राशि है वो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी। आप सब जान रहे हैं कि हम लोग जब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि ड्यूटी नहीं जाएं या कोई जॉब सरकारी नौकरी नहीं करें, उसके बाद हम बिजनेस खड़ा करें, तो हम मिडिल क्लास के फैमिली हैं, सबके पास संभव नहीं है कि उतना कर पाएंगे बड़ा बिजनेस, या बिजनेस करने का सबका क्षमता उतना नहीं है। उसके लिए हमको सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। जो कृषि उद्यमी जो विभाग है जिला में, वहाँ से आपको जो राशि मिलती है, सहायता राशि मिलती है, वो मैं आप लोग को दिलाने का काम करूँगी। वो सबको जो बिजनेस व्यापार में आप सबको सहायता मिलेगी, जो सब्सिडी के तहत आता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें भी राहत मिलेगा और हमारा व्यापार अच्छा चलेगा और हमें कल सोचना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं, ये मेरी तीसरी वादा आपसे कि मैं बिजनेस व्यापार के लिए जो उद्यमी विभाग से सहायता राशि मिलते हैं वो मैं आप लोग को जन जन तक दिलाने का काम करूँगी। मेरा आपसे चौथा वादा, नारी शक्ति को मैं बढ़ावा देने के लिए पूरी तात्पर्य पे रहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं महिलाओं को हमेशा साथ दूंगी। और आगे बढ़ाने के साथ साथ आप सब जो रेप के शोषण होता है हम लोग पर, मैं उसको रोकते हुए देश का विकास की भूमिका निभाने में प्रेरित करूँगी। क्योंकि आज हम महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। हम लोग सबसे ज़्यादा आज ग्रसित हैं, सब चीज़ से सोचते हैं कि हम लोग आगे जब हेलो 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 जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। मैं आप लोग के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। ये मेरा आप लोग से चौथा वादा है कि मैं नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तात्पर्य पे रहूंगी। मेरा पांचवा वादा जो सबसे लास्ट रहेगा, और मैं ये जितने भी आप लोग के बीच वादे कर रही हूँ, मैं विश्वास दिलाऊंगी कि मैं आप लोग के साथ इस वादे पे खड़े उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ रहूंगी। मैं एक देश के अर्धसैनिक की बेटी हूँ। आप सब जान रहे हैं कि मेरे पिताजी BSF SI से रिटायर हैं। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे अंदर ईमानदारी तो आप लोग सब जान रहे हैं कि दोनों साइड से कुट के भरा हुआ है। क्योंकि अगर मैं एक साइड से अगर आप लोग के बीच गलत करूंगी तो मेरे पिताजी मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो आज तक हमको देते हुए आए हैं, और इसके साथ हमारे पति भी हैं
जो ईमानदारी के प्रतीक है। आप सब समझ सकते हैं कि जब वो देश सेवा किसी जाति धर्म को नहीं लेके चल रहे हैं देश सेवा करने में, तो फिर मैं कैसे किसी जाति धर्म को लेकर चलूंगी आप लोग के बीच? मैं कैसे वो सहायता करने के लिए सोचूंगी कि आप मेरे समाज के नहीं है, मेरे जाति के नहीं है? नहीं, मैं हमेशा आप लोग के बीच जाति धर्म से उठ करके आप लोग के बीच सहायता में खड़ी रहूंगी। और मैं इस विधानसभा के, कुटुंबा विधानसभा के सभी जाति से और सभी धर्म को बुलाकर सहयोग में साथ रहूंगी, क्योंकि आप सब जान रहे हैं ये जो मेरे 5 वादे दिए गए हैं, इस पे आप के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ और रहूंगी। जब आपके आशीर्वाद से मैं उस विधानसभा में पहुँच जाऊंगी, जहाँ मैं आप लोग की आवाज़ को बुलंदी से रख सकूं कि हमें ये जो मेरे 5 वादे हम अपने क्षेत्र में कर आए हैं, वो मुझे आप लोग के बीच उतारना होगा। देखिए, मैं अभी तक कहीं कहीं थोड़ी जगह गई हूँ, कुछ जगह मुझे बहुत सारी समस्याएं दिखी भी है। और मैं आज के बाद, यानी कि कल से, आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अभी, इसके बाद मैं आप लोग के बीच कल से हर एक घर में मैं इतना ज़रूर अपने से मेहनत करूंगी कि एक घर में वो समस्या जाकर देखूं जिससे आप ग्रसित हैं। मैं उसको निदान करने के लिए वो चीज़ आप लोग की हर समस्या को सुनूं और हर समस्या को देखने के बाद निदान करने के लिए आप लोग के बीच में आ रहे हैं। देखिए, सभी लोग आए गए, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या है और नहीं है, सब चीज़ से आप शुरू से ग्रसित थे, आए गए, आप लोग सब जान रहे हैं। आप लोग खुद अपने अपने मंतव्य भी रखें कि हमें ये कमियां हैं हमारे, ये चीज़ को अगर आप लोग मांग करेंगे तो हम आपके साथ हैं। मैं आप इस 5 वादे के अंदर आपकी सारी समस्या, शायद हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारा चीज़ का आपके साथ मेरा जो है, मैं जो खुद सोची हूँ कि मैं ये सब सारी चीज़ें जो वादे वो मैं आप लोग के बीच दूंगी। तो मुझे लगता है कि आप सबको इससे संतुष्टि थोड़ी सी होगी कि आप लोग का शायद इससे निदान हो जाएगा, है ना? आप लोगों को संतुष्टि लग रहा है ना कि यही चीज़ आप लोग के बीच में चाहिए जो मेरे साथ है, जो हम खुद सोच कर आए हैं कि मैं आप लोगों को ये कुटुंबा विधानसभा की सभी जनतागण को दूंगी। यही बात है ना? आप लोग बता दीजिए एक बार, हाथ उठा के आशीर्वाद देने का काम कर दीजिए कि हाँ यही है और इससे हम आप लोग के साथ हैं। रहेगा ना? मैं इतना विश्वास दिलाऊंगी। एक बार आवाज दीजिए, आपकी बेटी, आपकी बहन आपके साथ रहेगी। और पूरे दिल से जितने भी लोग यहाँ पर हमारे इस सभा में इतने कम समय में आप लोग आए और मुझे एक आशीर्वाद देने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार इस बहन को, इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए और विधानसभा में एक बार भेज कर देखिए। आपकी आवाज़ को पूरे दिल से कह रही हूँ एकदम कि आपकी आवाज़ को कभी मना नहीं करूँगी कि मैं आपकी आवाज़ नहीं बन के वहाँ बोलूँगी। और मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो गार्जियन, वो सैनिकों का आशीर्वाद है, वो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन है जो हमेशा समाज के लिए जीते आए हैं। उन्हें ये नहीं लगा है कि हम किसी और चीज से रहेंगे, किसी के पीछे चलेंगे, नहीं। मैं आप लोग के साथ दूंगी और उस सारी समस्याओं को देखते हुए मैं इन लोग के साथ, अगर मैं कहीं भी अगर एक थोड़ा सा भी डगमगाऊंगी तो मेरे साथ पीछे मार्गदर्शन देने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे गार्जियन सब काफ़ी हैं। इसीलिए मैं आप लोग को इतना विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगी। लेकिन एक बार मैं अपेक्षा करूंगी, एक बार दिल से आप लोग का आशीर्वाद दूंगी कि आप लोग पूरे तन मन से हमको आशीर्वाद देंगे और आपकी बेटी इस विधानसभा में यहाँ से जाए और आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पे गूंजे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कुछ कि हमें आप लोग को कुछ कहना है तो आप लोग बेहिचक हमारे साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। इन्हीं के साथ बहुत बहुत आभार फिर से एक बार दिल से कि आप लोग सब इतने कम समय में हमारे सामने
हमारे इस हॉल में, इस प्रोग्राम में आप लोग आने का कष्ट किए और इस बेटी को आशीर्वाद देने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।